जन्म से लेकर आज तक, अब तक हमने हमारे जीवन से क्या पाया और क्या खोया, और अब तक आज तक से लेकर हमारे जीवन की मौत तक हम क्या पाएंगे और क्या पाने वाले हैं या क्या पा सकते हैं। हम प्रति पल प्रति क्षण समय, उम्र, जन्म, जीवन सब कुछ खो रहे हैं। हर क्षण, हर पल, हर दिन हम अनमोल जन्म जीवन को खोते जा रहे हैं। भले ये दुनिया हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों सालों से चल रही है और आगे भी चलती ही रहेगी। लगातार यह समय के साथ में यह संसार गति करता रहेगा, लेकिन यह जन्म और जीवन पाकर हमने क्या पाया और आगे क्या पा सकते हैं। दरअसल हम जन्म और जीवन खोकर हम मात्र धन, साधन, वस्तु, पदार्थ को जुटा रहे हैं या पा रहे हैं, या फिर हम मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में किए हुए कर्मों के माध्यम से या जिए हुए जीवन के माध्यम से मात्र विचारों का संग्रह करके उन विचारों को दोहरा रहे हैं। यानी कि या तो हम भौतिक पदार्थ का संग्रह कर रहे हैं या फिर हम विचार का संग्रह कर रहे हैं। उस विचार को हम शिक्षा, ज्ञान, जानकारी, सूचना, समाचार या जिस तरीके की जो भी उपमाएं देना चाहे वो दे सकते हैं। अब यह पंच तत्व का जो मात्र मानव का देह है, यह मात्र एक विचारों का संग्रह है, और विचारों का संग्रह वही विचार है हमारे, जिनका संग्रह हम जन्म से लेकर अब तक आज तक कर रहे हैं। अगर इस जीवन का सार्थक और सकारात्मक मूल्यांकन करें तो हम ये सोचें कि हमने आज तक, अब तक इस जीवन से क्या पाया, और आने वाले अब तक से मौत तक हम क्या पाया है या क्या पाने वाले हैं। दरअसल हम या तो धन, साधन, वस्तु, पदार्थ को जुटा रहे हैं, धन को पा रहे हैं, और धन के माध्यम से धन, साधन, वस्तु, पदार्थ, पैसा, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, इन सब को पा रहे हैं, और इन सब को पाकर हम अमीरी की उपमा को पा रहे हैं। या फिर हम धन के माध्यम से प्रसिद्धि को बटोर रहे हैं, या फिर हम ज्ञान के माध्यम से प्रसिद्धि को बटोर रहे हैं। और शिक्षा और ज्ञान हम क्यों पा रहे हैं। मान लीजिए जन्म के बाद में हम स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करते हैं, शिक्षा को हासिल करते हैं, तो वो शिक्षा आखिर क्यों हासिल कर रहे हैं, क्यों पा रहे हैं। शिक्षा को प्राप्त करने का औचित्य क्या है। शिक्षा या ज्ञान को प्राप्त करने का औचित्य केवल इतना सा है कि हम जो जीवन जी रहे हैं वो उस शिक्षा या ज्ञान के माध्यम से या तो हम प्रसिद्धि पाए, पद पुरस्कार पाए, नाम कमाए या धन कमाए। यानी कि या तो नाम कमाना है या धन कमाना है। अब इस विषय को सोचते हुए या इस विषय पर सकारात्मक चिंतन करते हुए यह विचार उठता है कि क्या केवल नाम कमाना, धन कमाना, पद, प्रसिद्धि, पुरस्कार पाना, या ज्ञान को जुटाकर विद्वान, बुद्धिमान, वक्ता, उपदेशक, समाज सेवा, समाज सुधारक की उपमाएं पाकर प्रसिद्धि, अमीरी और ज्ञान को पाकर जीवन को जीते हुए जन्म और जीवन को खत्म कर देना और मौत के आने पर मर जाना, क्या यही मानव जीवन का लक्ष्य है। जिस तरीके से पशु, पक्षी, जीव जंतु, जानवर को जिस तरीके से जीवन जीते हैं, उसी तरीके से जन्म और जीवन को जीकर, पंच विकारों को भोग कर इस देह को खत्म कर देना, क्या यही जीवन है। जीवन तो लगातार गति करता ही जा रहा है और करता ही रहेगा। बचपन चला गया, जवानी जा रही है, बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा चला जाएगा, और बुढ़ापे के बाद में जीवन को जीने की कोई भी, किसी भी प्रकार की कोई भी अवस्था नहीं है, क्योंकि बुढ़ापे के बाद में असाध्य बीमारियां, रोग हमें घेर लेते हैं, शरीर जर्जर कमज़ोर हो जाता है और इसके बाद में सीधी मौत की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। दरअसल जीवन क्या है। जीवन मात्र एक अदृश्य ऊर्जा है जो इस पंच तत्व की देह में बह रहा है, और ऊर्जा हमेशा किसी न किसी पदार्थ में रहती है, और पदार्थ के जरिए ही वह ऊर्जा एक दूसरे में गति करती रहती है। अब इस देह में जो ऊर्जा है उसको हम आत्मा भी कह सकते हैं, चेतना भी कह सकते हैं, या प्राण भी कह सकते हैं। लेकिन हम ताउम्र जब हमारी ऊर्जा धन, साधन, वस्तु
पदार्थ को ही केंद्रित है या समर्पित है। हमारी जीवन की संपूर्ण ऊर्जा बाहरी बहिर्मुखी दिशा में बहती है। जब तक बाहरी बहिर्मुखी दिशा में हमारी प्राण, हमारी ऊर्जा, हमारी मन, बुद्धि, विचार जब तक बाहरी बहिर्मुखी दिशा में बहते रहेंगे, तब तक हम केवल धन, साधन, वस्तु, पदार्थ या ज्ञान, सूचना, जानकारी का संग्रह करते रहेंगे और फिर जिन विचारों को पाया या जुटाया है उन्हीं विचारों को हम दोहरा रहे हैं। दरअसल वस्तुतः स्थिति ये है कि हम जो बाहर है वही अंदर है और जो अंदर है वही बाहर है। अब जब हम किसी भी चीज़ को, किसी वस्तु को देखते हैं, मान लीजिए किसी बगीचे को देखते हैं तो बगीचे का विचार आता है, किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमको व्यक्ति का विचार आता है, किसी गांव को देखते हैं तो गांव के विचार आते हैं। तो विचार तो हमारे अंदर है, हमारे मन में है, हमारे बुद्धि में है, हमारे दिल में है, हमारे दिमाग में है, हमारे अंदर विचार चल रहे हैं। लेकिन किसी को देखकर विचार हमेशा बदलते रहते हैं। मान लीजिए एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं या गांव में सफ़र कर रहे हैं, कोई हमारा मित्र मिल गया तो मित्र का विचार आया, कोई रिश्तेदार मिल गया तो रिश्तेदार के बारे में विचारों का जन्म होगा, कोई हमारा दुश्मन हमें मिला तो उस दुश्मन से जुड़े हुए बातें, विचार या उनके साथ में जितनी भी हमारी घटनाएं, संबंध, संपर्क हुए, उनसे जुड़ी बातें हमारे मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में तरोताज़ा हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि देखना और सुनना हमारे जीवन के निर्माण में कोई भी सामान्य घटना नहीं है। लेकिन हम पारिवारिक, सामाजिक, सांसारिक जीवन में रहते हैं तो हम देखकर, सुनकर ही इस जीवन की गति को तय करते हैं। हम दरअसल अन्य व्यक्तियों के बारे में जानना चाहते हैं, संसार के बारे में जानना चाहते हैं, तमाम तरह के घर, परिवार, पड़ोसी, मित्र, दोस्त, देश, दुनिया में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, हम सब कुछ जानना चाह रहे हैं। लेकिन हम चूक यही करते हैं कि हम हमारे बारे में, हमारे जीवन के बारे में कोई भी कुछ भी